ये जो जिक्र इन मोहतरमा ने किया कि क्या किया था कि गोलगप्पे किसको पसंद नहीं है। हाँ। ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई इंसान ऐसा हो, कोई शख्स ऐसा हो जिसे गोलगप्पे पसंद ना हो। लेकिन गोलगप्पों के साथ अगर कामयाबी जुड़ जाए, सेहत जुड़ जाए, फिर क्या कहने। आज चाय पर चर्चा में सबसे पहले किस्सा ऐसी ही कामयाबी का जिसका कनेक्शन है गोलगप्पों के साथ। अच्छा, बात जब गोलगप्पे की हो ना, मुंह में पानी ऐसे करते हैं, खबरें हम पढ़ते हैं। 21 साल की तापसी से आपको मिलवाते हैं गोलगप्पे के जायके के साथ कामयाबी का किस्सा उन्होंने ही जोड़ा है। देखिए, चर्चाएं हर ओर हो रही है। बीटेक की पढ़ाई कर ली और उसके बाद तापसी ने स्ट्रीट फूड के मायने ही बदल दिए हैं। अब अपने ही कॉलेज में जाकर कैंपस सिलेक्शन करना चाहती हैं, लेकिन बैचमेट्स को नौकरी देने की तैयारी भी साथ ही साथ वो कर रही हैं। गोलगप्पा थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, स्वाद ऐसा कि नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। और जब ये स्वाद, ये जायका रोजगार का आधार बन जाए तो कहने ही क्या। इनसे मिलिए, ये है तापसी उपाध्याय, बीटेक पानीपुरी वाली। यूं तो ये अभी बीटेक कर ही रही हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस चलाती हैं, एक्सपेंशन का सोच रही हैं। इरादा है अपने खुद के कॉलेज में जाकर कैंपस सिलेक्शन करने का, अपने ही बैचमेट को नौकरी देने का। बाय द टाइम हमारे जो क्लासमेट्स हैं या जो भी मेरे फेलो कलीग्स हैं या बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो सब बाय द टाइम दे विल बी गेटिंग दैट डिग्री, तब तक तो मैं हायरिंग स्टार्ट कर दूंगी। तब तक तो मैं बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी हायर कर चुकी हूँ, क्योंकि हायरिंग तो मेरी काफी पहले स्टार्ट हो गई थी। और नाउ आई हैव मोर देन 12 पीपल इन माई टीम। तो शायद अपने कॉलेज के बच्चों को ही हायर करने नेक्स्ट ईयर जाऊंगी, बीटेक पानीपुरी वाली का। इस स्टार्टअप की खूबियों को समझने, इसके पीछे की सोच को जानने हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया तापसी के स्टॉल पर पहुंचे। तापसी ने जीएनटी टीम से वो नेक मकसद भी साझा किया जिसकी वजह से उन्होंने ये अनोखा स्टार्टअप शुरू किया है। सर, ये तो जो शुरुआत मैंने की थी, ये शुरुआत की गई है स्वस्थ भारत अभियान की, जिसमें हम आपको स्वस्थ यानी कि सेहत से भरपूर और एकदम हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड, स्वाद के साथ सेहत भी चीजें देते हैं। पानीपुरी से एक छोटी सी शुरुआत की गई है, इसीलिए मैंने इसको स्टार्टअप का नाम दिया है। वरना हम और भी चीजें आपके लिए लेके आने वाले हैं जो आपको गिल्ट फ्री फूड एंजॉय करा सके स्ट्रीट पर। स्वाद के साथ सेहत भी। स्ट्रीट फूड को लेकर ये आम धारणा है कि स्ट्रीट फूड सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तापसी सोच को बदलना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान की टैगलाइन भी रखी है, सर्विंग हेल्थ। आखिर तापसी के गोलगप्पे सेहत के लिए अच्छे क्यों हैं, ये सीक्रेट भी तापसी ने हमारी टीम के साथ शेयर किया। जो पानीपुरी है सर, इसको हम तेल में तल के नहीं बनाते हैं, ये एयर फ्राइड पानीपुरी होती है। तो तेल का इस्तेमाल नहीं हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो वो तेल नहीं, जहर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, मैं ये कहूंगी। पानी पे तैयार कर रहे हैं। ये सारी प्रिपरेशन मिनरल वाटर से ही होती है और ये पिंक हिमालयन रॉक सॉइल से बनाया जाता है। यू माइट हैव नॉट हर्ड एवर ऑन स्ट्रीट्स कि आपको जो स्ट्रीट फूड है उसमें पिंक हिमालयन रॉक सॉल्ट यूज किया जा रहा है। और ये पूरी भी नो मैदा पानी पूरी होती है, तो रिफाइंड रवे की है जी। ये आटा और सूजी का मिक्स होता है। जो हम चटनी बनाते हैं वो भी हम ऑर्गेनिक गुड़, इमली और खजूर की बनाते हैं। इन हाइजीनिक गोलगप्पों का कमाल कुछ ऐसा है कि दूर दूर से ग्राहक यहाँ चटखारा लेने के लिए आते हैं, वो भी सेहत से कोई समझौता किए बगैर। मैंने फर्स्ट टाइम इनको सैटरडे मार्केट में देखा था। जस्ट मैंने इनको टेस्ट करा तो टेस्ट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। मतलब इतना हाइजीनिक का भी इन्होंने ध्यान रखा हुआ है, सब चीज अपना प्रिपेयर से बहुत ही अच्छा लगा। फ्रंट एयर फ्राइड है और ये वो नहीं है, कुछ ऑयली नहीं है और हाइजीनिक है। जैसे गर्ल्स काम कर रही हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छी मेहनत कर रही है लड़की बहुत ज़्यादा, तो बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन होता है इनका। तो हम सुन के ही आते हैं, सारी वीडियोस देखते रहते हैं, बहुत मेहनती है, तो इसलिए टेस्टी भी है इनका। हमने पूरी फैमिली को लेकर, मेरे मामू ऑस्ट्रेलिया से आए, स्पेशली इनको ट्राई कराने के लिए लेके आए हैं। तापसी ने प्रॉपर रिसर्च के बाद ये काम पिछले साल नवंबर में शुरू किया था। आज इनके 4 स्टॉल हैं और ये 12 लोगों को रोजगार दे चुकी हैं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। बेशक लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन तापसी के इरादों के आगे कोई मंजिल दूर नहीं। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, बीते एक पानीपुरी वाली से तो आपकी मुलाकात हो गई, अब आपको मिलवाते हैं ऐसे गोलगप्पे वाले से जो कि शुगर फ्री गोलगप्पे बनाता है। अदिति, आपने कभी शुगर फ्री खाया है गोलगप्पा? सुना भी नहीं है मैंने इससे पहले। चलिए बताइए। जी हाँ, सिलीगुड़ी में पानीपुरी का एक ऐसा स्टॉल लगा है जिसके बारे में हमें अभी पता चला, जहाँ शुगर फ्री गोलगप्पों का ऑप्शन मिलता है। मतलब यहाँ डायबिटिक लोग बेफिक्री के साथ गोलगप्पों का मजा ले सकते हैं। स्वाद के शौकीनों के लिए बाजार में यूं तो गोलगप्पों की कई किस्म, कई वैरायटी मिल जाती हैं। मसलन आटे के, सूजी के गोलगप्पे। लेकिन इन गोलगप्पों का असली स्वाद बनता है पानी से। सौंठ वाला पानी, मीठा पानी, पुदीना पानी, जलजीरा वगैरह। यही वजह है कि गोलगप्पों के स्टॉल्स पर अक्सर लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। लेकिन गोलगप्पे के मसाले में आलू की वजह से डायबिटीज के मरीज इस पानीपुरी का स्वाद नहीं चख पाते। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि गोलगप्पों की वैरायटी से जुड़ गए हैं ये शुगर फ्री गोलगप्पे। इन शुगर फ्री गोलगप्पों को इजाद किया है सिलीगुड़ी के भानुदास ने। ये लोगों को शुगर फ्री गोलगप्पा खिलाते हैं, जिसमें भानु आलू की बजाय बैंगन का इस्तेमाल करते हैं। शुगर फ्री में खासियत क्या है? बहुत कस्टमर आके बोलता है मेरा शुगर है, हमको आलू नहीं खाता है। ठीक है, ऐसे मोटा मोटी 15-20 कस्टमर से पूछा आप क्यों नहीं खाते हैं? बोले कि मेरा शुगर है, आलू नहीं खाता है। तो उसी टाइम में उनको सोच में पड़ गया, शुगर फ्री है, बोला आलू नहीं खाएगा, तो ये कौन सा बात है? उसको बहुत आदत है फुचका खाने के लिए। उसके बाद हम ठीक है, दूसरा कुछ दिमाग लगाता है। उसके बाद हम बेगुन से ट्राई किया। अब भानुदास के इन शुगर फ्री पानीपुरी की डिमांड बढ़ती जा रही है। इन गोलगप्पों को खाने के लिए यहाँ लोग दूर दूर से पहुँच रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि डायबिटीज के मरीज भी सेहत की चिंता किए बगैर बेफिक्री से इन शुगर फ्री गोलगप्पों का लुत्फ उठा रहे हैं। दादा ने एक बुद्धि लगाया है यही कि जो आलू का पूर देके जो फुचका होता है ना, वो चेंज करके उसने बैंगन दे दिया है। तो उससे क्या होता है, जिसका शुगर रहता है वो लोग खा सकते हैं और बहुत टेस्टी भी है। हम भी बहुत खाए हैं और दोस्त लोग भी आते हैं, जिसका शुगर है वो भी आता है। कोरोना महामारी की वजह से भानुदास की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन के दम पर भानुदास ने अपनी अलग पहचान बनाई और चटपटे गोलगप्पों के जायके में स्वाद का भी रंग खोल दिया। सिलीगुड़ी से जॉयदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई इतने गोलगप्पे हो गए ना कि अब मुंह में पानी आ रहा है। मन कर रहा है कि गोलगप्पे ही होने चाहिए थे आज, चाय के साथ गोलगप्पे, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। खैर, स्वाद की बात हो रही है तो थोड़ा सा और चटकारा ले लीजिए। आपको एक ऐसे एटीएम लिए चलते हैं जिससे बिरयानी निकलती है। बिरयानी निकलती है, पिज्जा निकलता है, गोलगप्पे निकलते हैं, कितना कुछ निकलता है। चेन्नई में देश के पहले फूड टेक आउट आउटलेट की शुरुआत हो गई है, जो गर्मा गर्म लजीज बिरयानी सर्व करता है। आप इस एटीएम से अपनी मनपसंद की बिरयानी मिनटों में हासिल कर सकते हैं। बस आपको मेन्यू से बिरयानी सिलेक्ट करनी है और पेमेंट करना है, वेज नॉन वेज आपकी चॉइस। ज्यादातर रेस्टोरेंट और होटलों में आज भी इंसान ही खाना परोसते हैं, लेकिन चेन्नई के कोलुत्तूर में कुछ खास पहल की गई है। यहाँ पर एक स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा अनोखा एटीएम लगाया है जिससे पैसे नहीं, गर्मा गर्म बिरयानी निकलती है। ये भारत का पहला मानव रहित फूड टेकआउट आउटलेट है जो एटीएम मशीन की तरह काम करता है। यहाँ पर जब आप एटीएम के जरिए अपना मनपसंद बिरयानी ऑर्डर करेंगे तो कुछ ही वक्त में वो हाजिर होगा। लेकिन यहाँ कोई वेटर आपको खाना नहीं परोसेगा, ये काम आपको खुद करना पड़ेगा। I came to Kolattur for visiting the Bhai Veetuk biryani. They say that it's India's #1 like self-service and all. So that's why I came to visit here. I ordered a chicken biryani and the experience is too good and the biryani is too hot. चेन्नई के इस आउटलेट में 4 बिरयानी एटीएम लगाए गए हैं। हर एटीएम में 32 इंच की स्क्रीन लगी है, जहां अपने पसंद का मेन्यू देख सकते हैं।
इसके बाद QR कोड से पेमेंट किया जा सकता है। पेमेंट होने के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाता है और कुछ समय में ही आपके खाने का मनपसंद डिश शेल्फ के नीचे हाजिर हो जाती है, जिसे आपको खुद ही रिसीव करना है। स्टार्टअप कंपनी का दावा है कि यहाँ पर जो भी व्यंजन बनाया जाता है वो कोयला और लकड़ी पर बनाया जाता है। इसी वजह से इसका स्वाद और खुशबू अन्य जगहों से अलग होती है। यही नहीं, कंपनी दावा ये भी करती है कि यहाँ की बिरयानी ताजा होती है। इसको बनाने में भी जो वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं, मसलन मीट, सब्जी, वो भी एकदम ताजा होती है। This is not a vending machine wherein the food is pre-stored. This is a hybrid model wherein the package is being packed only based on your order. सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी पहल के काफी चर्चे हैं, इसलिए फूड लवर यहाँ की बिरयानी और नए कॉन्सेप्ट का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। First time we are taking like food from ATM. It's a very unique concept. I like it very much. As soon as I got the video related to this, and we are very much thrilled and excited to visit this place, and ultimately finally we got our prize like biryani. पूरे चेन्नई में 12 ऐसे ही मानव रहित बिरयानी टेक अवे आउटलेट लॉन्च करने की कंपनी की योजना है और फूड डिलीवरी के समय को भी घटाने पर कंपनी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं लखनऊ। यहां पर भी एक अनोखे एटीएम का शुभारंभ हुआ है। जी हां, जिससे आम लोगों को तो फायदा हो ही रहा है, उनकी जिंदगी में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बढ़ने लगा है। लखनऊ में राशन देने वाले एटीएम जैसी मशीन का उद्घाटन किया गया और यह मशीन उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो राशन कार्ड के जरिए पीडीएस स्कीम का फायदा उठाते हैं और इससे लोगों को सही तौल के साथ राशन तो मिलेगा ही, कालाबाजारी भी रुकेगी। यूपी की राजधानी लखनऊ के पहले ग्रेन एटीएम का उद्घाटन हो चुका है। खाद्य और रसद राज्य मंत्री सतीश शर्मा ने लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में राजधानी के पहले ग्रेन एटीएम का लोकार्पण कर दिया है। ग्रेन एटीएम का आगाज हो जाने से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शिता आएगी। उपभोक्ताओं को लंबी लंबी कतारों के साथ ही घटतौली के अभिशाप से भी मुक्ति मिलेगी। राशन दुकानदारों की मनमानी भी अब नहीं चल पाएगी। यही वजह है कि पीडीएस उपभोक्ता काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहले से थोड़ी अच्छी सुविधा हो जाएगी, मतलब थोड़ी आसानी हो जाएगी। पहले लाइन लगाना पड़ता था, अब लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, चीजें आसानी से हो जाएंगी। लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में ये ग्रेन एटीएम 12 लाख रुपए की लागत से शुरू किया गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत पीडीएस की हर दुकान पर ऐसा एटीएम लगाने का लक्ष्य योगी सरकार ने निर्धारित किया है। इसका इस्तेमाल बेहद आसान है। पीडीएस उपभोक्ताओं को सबसे पहले ई-पॉस मशीन में जाकर अपना बायोमेट्रिक देना होगा। इसके बाद मशीन में यूनिट की फीडिंग की जाएगी। उसके बाद आपको चावल, गेहूं या किसी और कमोडिटी के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। बैग या बोरी रखने के बाद मशीन में लगे बटन को दबाते ही राशन निकलना शुरू हो जाएगा। अमूमन जो शिकायतें होती घटतौली की, वो कम से कम अब इससे तो पुख्ता हो गया कि ये नहीं होगी। ये पॉश मशीन है। इस पॉश मशीन में राशन कार्ड नंबर डाला जाता है, इस तरीके से बिल निकलता है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश, और बाकायदा बिल, राशन कार्ड का नंबर और लिखा जाता है किसको कितना। जैसे चावल है तो 8 किलो दिया गया, गेहूं है वो 4 किलो दिया गया, तो वो उस तरीके से बिल निकल करके, यानी सब कुछ ऑटोमेटिक, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक, मैनुअल इंटरफेरेंस खत्म। यानी कि जो लोग कहते थे कि गड़बड़ी कर दी जाती है, अब उसको खत्म कर दिया गया है। एक ये नई शुरुआत ये ग्रेन एटीएम से हुई है और लखनऊ में ये पहला एटीएम आपको अनाज देने वाला, चावल देने वाला नजर आ रहा है। इस मशीन में एक बार में करीब 500 किलो अनाज भरा जा सकता है और एक बार बटन दबाने पर 7 किलो तक अनाज निकल सकता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ग्रेन एटीएम गरीब लोगों को उच्च तकनीक से जोड़ने की शानदार पहल है। इससे उपभोक्ताओं को हर तरह की दुश्वारियों से मुक्ति तो मिलेगी ही, उनका टाइम भी बचेगा। ग्रेन एटीएम एक ऐसी मशीन है, देखिए, जहां पर लगभग 5 कुंटल खाद्यान्न उसमें ऑलरेडी भरा रहता है और उसके बाद जैसे ही कार्ड धारक अंगूठा लगाएगा ई-पास मशीन में, ग्रेन एटीएम और आपका जो ई-पास
मशीन आपस में जुड़ी हुई है। जैसे इधर अंगूठा लगेगा वो मशीन वहां से एक्टिव हो जाएगी। ऑप्शन आएगा कि पहले गेहूं गिरना है कि चावल गिरना है। आपने गेहूं अगर आपने विकल्प कर दिया तो यूनिट के अनुसार गेहूं अपने आप तौल कर वहां से गिरना शुरू हो जाएगा। यूपी की योगी सरकार पीडीएस की सभी दुकानों को ग्रेन एटीएम से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम कर रही है। इससे पहले वाराणसी और नोएडा में ग्रेन एटीएम का उद्घाटन हो चुका है। दरअसल यूपी के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सबसे ज्यादा उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं को राशन दुकानदारों की मनमानी और घटतौली का शिकार होना पड़ता है। उपभोक्ताओं के हक के राशन की डंडी मारकर उसे ब्लैक में बेच देने की शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। लेकिन ग्रेन एटीएम के आने के बाद डंडी मारने की कारस्तानी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम का मिजाज बदल रहा है। कुछ एक जगहों पे बारिश के आसार हैं, लेकिन हम बात करेंगे मुंबई की, जहां हो रही है रोमांच की बारिश। वानखेड़े स्टेडियम में पहला वनडे जारी है। खास बात यह है कि भारतीय तेज गेंदबाजों की धार और कमाल के आगे ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 188 रन पे सिमट गई है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मिचेल मार्श ने सबसे ज्यादा 81 रन बनाए। वहीं टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज ने 3-3 विकेट चटके। रविंद्र जडेजा ने 2, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव ने 1-1 विकेट लिया। अब लिए चलते हैं आपको मथुरा, जहां धूमधाम से रंगनाथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा वैसे तो मथुरा में निकली, लेकिन इसके रंग दक्षिण भारतीय नजर आए हैं। आपको बता दें कि दक्षिण भारत के इस पारंपरिक आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण रथ था, जिसे खास अंदाज में सजाया गया था। जिस भी सड़क से ये रथ यात्रा निकली, भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सजे धजे गजराज, रथ खींचते हजारों हाथ, भगवान के गूंजते जयकारे साथ साथ। कुछ ऐसा ही नजारा दिखा मथुरा की सड़कों पर, जब दक्षिण भारतीय परंपरा के रंगजी मंदिर से रंगनाथ रथ यात्रा शहर से निकली। इसकी खासियत रही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा। भगवान विष्णु को यहाँ भगवान रंगनाथ के तौर पर जाना जाता है, जबकि लक्ष्मी जी को माता गोदा के नाम से, जिनकी 52 फीट ऊंची चंदन की लकड़ी से बनी प्रतिमा बनाई गई। इसी प्रतिमा के रूप में रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन दिए। इस यात्रा के लिए रथ को खास तौर पर तैयार किया, जिसके डिजाइन में कई घोड़ों की सफेद आकृति के साथ इसकी वास्तुकला ध्यान खींचने के लिए काफी है। श्रद्धालु भी इस यात्रा से गदगद नजर आए। और ये रथ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यात्रा की शुरुआत से पहले भगवान रंगनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। रंगजी से भगवान रंगनाथ जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो वृंदावन के प्रमुख रास्तों से होकर 2400 मीटर 8 घंटे का सफर तय कर अपने ठिकाने पर पहुंची। इस दौरान रथ खींचने की होड़ लग गई। हर कोई रथ को अपना हाथ लगाने के लिए बेताब दिखा। कुछ लोग इसमें शामिल होने पहली बार पहुंचे। लगे हुए भगवान के भक्तों को बड़ा ही बधाई के पात्र है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि यहाँ वृंदावन धाम में ठाकुर सेवा का अवसर प्रदान हुआ है। और ठाकुर जी आज राधा रानी के साथ में यात्रा विराजमान है और उसको यात्रा को लेकर। धार्मिक नगरी मथुरा में ऐसे कार्यक्रम इसकी पहचान बन चुके हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान कृष्ण अपने हर रूप में प्राप्त होते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। खबर सिक्किम से, जहां सैलानियों के लिए सेना देवदूत बनकर सामने आई। भारी बर्फबारी से सिक्किम में 1000 से ज्यादा पर्यटक रास्ते में फंस गए थे, जिनको सेना ने सकुशल बचा लिया। जी और सेना की त्रिशक्ति कोर ने न सिर्फ महिलाओं, बच्चों का रेस्क्यू किया, बल्कि बचाए गए लोगों को मेडिकल सुविधा के साथ साथ गर्मा गर्म खाना भी मुहैया कराया। अब लोग सेना की जमकर सराहना कर रहे हैं।
पिछले एक हफ्ते से भीषण बर्फबारी से जूझ रहे सिक्किम में भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। भारी हिमपात के बीच पूर्वी सिक्किम में फंसे 1000 से ज्यादा सैलानियों को बचाकर सेना देवदूत बनकर सामने आई है। इन पर्यटकों में बच्चे, बड़े और महिलाएं शामिल हैं। ये सभी सैलानी पिछले हफ्ते से ही पूर्वी सिक्किम के ऊपरी इलाके छंगू में फंसे थे। बताया गया है कि ये सभी कई वाहनों से 15 मार्च की शाम नाथुला और सोमगो झील से गैंगटोक लौट रहे थे, लेकिन भारी बर्फबारी के चलते फंस गए। जानकारी मिलते ही पुलिस के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया। सेना की त्रिशक्ति कोर के सैनिक पर्यटकों के रेस्क्यू में जुट गए। रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को तत्काल मेडिकल सहायता दी गई, उन्हें गर्म कपड़े दिए गए, खाना खिलाया गया और फिर सेना के ट्रक से उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। सिक्किम इन दिनों भारी बर्फबारी की चपेट में है। देश के उत्तर पूर्व में मौजूद इस खूबसूरत राज्य में बड़ी संख्या में सैलानी कुदरत के बर्फीले नजारे का लुत्फ उठाने पहुंचे हैं। बर्फबारी ने एक ओर जहां पर्यटकों की मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी, वहीं परेशानी का सबब बनकर भी सामने आई। पिछले एक हफ्ते से रोजाना भारतीय सेना सिक्किम में मिशन जिंदगी में जुटी हुई है। इससे पहले 11 और 12 मार्च को भी त्रिशक्ति कोर के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों लोगों की जिंदगी बचाई थी। ऑपरेशन हिम राहत के तहत सेना के जवानों ने 50 से ज्यादा बच्चों समेत 400 पर्यटकों की जान बचाई। जानकारी के मुताबिक सैलानी सिक्किम के मशहूर पर्यटन स्थल नाथुला और सोमगो घूमने के बाद गैंगटोक लौट रहे थे। सिक्किम के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में 11 मार्च की दोपहर भारी हिमपात हुआ, जिससे करीब 100 वाहनों में सवार 400 पर्यटक रास्ते में फंस गए। खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन के सहयोग से त्रिशक्ति कोर के जवानों ने जल्द ही ऑपरेशन हिम राहत के तहत बचाव अभियान शुरू किया। राहत कार्य शनिवार देर रात तक जारी रहा। सेना के जवान पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर ले गए और उन्हें गर्म कपड़े, मेडिकल हेल्प मुहैया कराई। सभी को गर्मा गर्म खाना खिलाकर तरोताजा किया गया। रक्षा मंत्रालय के पीआरओ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया कि सैनिकों ने 178 पुरुष, 142 महिला और 50 बच्चों समेत 370 पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था भी की है। 12 मार्च यानी रविवार की सुबह सड़क खुलवाने के लिए GREF यानी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की मदद ली गई। GREF डोजर्स की मदद से बर्फ हटाकर सड़क को खोलने का काम शुरू किया गया। सुबह 9 बजे तक वाहनों को गैंगटोक ले जाने के लिए सड़क को साफ कर दिया गया था। हिमपात में फंसे सभी पर्यटकों ने देवदूत बनी सेना का दिल खोलकर आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिले जो पलायन के लिए जाने जाते थे, वहां अब तस्वीर बदलने लगी है। जी हां, आपको बता दें कि रिवर्स माइग्रेशन से कई गांवों की खुशहाली लौटने लगी है। जब से राज्य सरकार ने गांवों को सड़क से जोड़ना शुरू किया है, गांव की एक तरह से रौनक लौटने लगी है। उत्तराखंड के टिहरी जिले में ऐसा ही एक गांव है जिसने आशा की नई किरण जगा दी है। शहरों में बसे इस गांव के कई लोग वापस लौट आए हैं। कोई गांव में वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहा है, तो कोई होम स्टे बनाकर टूरिस्ट की अगवानी कर रहा है। खेतों में लहलहाती फसल उत्तराखंड के गांवों की खुशहाली को बयां कर रही है। टिहरी जिले के सिमल्त गांव में कोई बागवानी में बिजी है, तो कोई अपने आशियाने को आकार दे रहा है। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब ये गांव पलायन की मार झेल रहा था। लेकिन अब शहरों में बसे इस गांव के लोग अपनी जड़ों से जुड़ने लगे हैं। तभी तो खंडहर हो चुके मकानों को फिर से तराशा जा रहा है। हमें लगता है यहाँ संभावनाएं हैं, यहाँ पर्याप्त जल स्रोत हैं, खेत हैं जो पूरी तरह से जैविक उत्पादन पहले से करते आए हैं लोग, तो वो संभावनाएं हैं, पर्यटन की संभावनाएं हैं। और अब सड़क जो गांव में पहुंची है उसे ये संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं, लोग आसानी से यहाँ पहुंच सकते हैं। शहरों में कामयाबी हासिल करने के बाद कई परिवार अपने गाँव लौट आए हैं, जहाँ वो जैविक खेती करने में जुटे हैं। इसके अलावा कई लोगों ने गाँव में ही होम स्टे खोल दिए हैं, जिससे सैलानियों को गांव के रहन सहन को करीब से देखने का मौका मिल रहा है। इस तरह के गांव या इस तरह की जगह पे भी आए जो जिनका कहीं नाम ही नहीं है, जिनको कोई ज्यादा जानता नहीं है, तो अच्छा होगा। और यहाँ पे भी काफी देखने लायक जगह है। तकनीक की बदौलत ऐसी फसल उगाई जा रही है जो कम पानी में तैयार हो जाती है। यहाँ की जलवायु है, यहाँ के पहाड़ है, यहाँ की जो संस्कृति है वो उनको भार नहीं पाते। ऐसे में लोग वापस आना चाहते हैं, लोग अपनों के बीच रहना चाहते हैं। गांव के माहौल में कुदरती एहसास,
और अपनापन लोगों को काफी भा रहा है। अब यहाँ मकानों के आंगन में उदासी का डेरा नहीं बल्कि चहल पहल है। कृष्ण गोविंद कंसवाल, टिहरी, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद ऑस्कर विनर टीम जब इंडिया पहुंची तो उनके स्वागत में लोग दीवानगी की हद तक पार करते दिखाई दिए। मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारी तादाद में पहुंचकर लोगों ने वतन वापसी करने वाले इन विनर्स का शानदार वेलकम किया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में भारतीय फिल्म और कला जगत का डंका बजाने के बाद ऑस्कर अवार्ड विनर टीम जब इंडिया लौटी तो एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। द एलिफेंट विस्परर्स के निर्माता गुनीत मोंगा हाथ में ऑस्कर की ट्रॉफी लिए जब मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकली तो लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोलने लगी। उधर ऑस्कर विनिंग टीम आरआरआर के कंपोजर एमएम कीरवानी और डायरेक्टर एसएस राजमौली के स्वागत में हैदराबाद एयरपोर्ट पर प्रशंसकों का हुजूम उमड़ पड़ा। मैं बहुत खुश हूँ। ये हमारे देश के लिए पहला ऑस्कर है फॉर एन इंडियन प्रोडक्शन। सो दिस इज जस्ट द स्टार्ट एंड इट विल ओपन मेनी मेनी डोर्स। थैंक यू कार्तिकी यानी मेरी डायरेक्टर कार्तिकी, जिनकी ये डेब्यू फिल्म है। कार्तिकी और मैं दोनों, तो हम दोनों। वहीं ऑस्कर विनर फिल्म आरआरआर की टीम जब हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची तो लोग इन सितारों की एक झलक पाने को बेताब दिखे। फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजमौली और नाटू नाटू गाने के कंपोजर एमएम कीरवानी को लोगों ने एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम दिया। उधर आरआरआर के हीरो और साउथ के सुपरस्टार रामचरण अपनी पत्नी उपासना के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो प्रशंसकों के हुजूम ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस मौके पर उपासना अपने लवेबल पेट के साथ नजर आई। प्रशंसकों का जुनून देख खासे उत्साहित नजर आ रहे रामचरण ने कहा कि नाटू नाटू सॉन्ग अब देश का सॉन्ग बन चुका है। आपका सॉन्ग था ये, हमारा सॉन्ग ये, नाटू नाटू देश का सॉन्ग हो गया। देश की जनता ऑस्कर के पास लेके आके हमको जीतने के लिए अवकाश दिया। थैंक यू। दरअसल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाले ऑस्कर पुरस्कार के 95 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय प्रोडक्शन की फिल्म को ये सम्मान मिला है। एक साथ दो अवार्ड मिलने के बाद 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपने कलाकारों पर फख्र महसूस हो रहा है। मुंबई से एजाज खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।